तो कल हमने देखा जल्सीमियम मेडिसिन का एंटीसिपेटरी मेडिसिन है। तो आज कुछ मेडिसिन का उनका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। एंटीसिपेशन ऑफ मिडोराइनम कैलकेरिया एंड सैलिशिया विद द जल्सीमियम। तो मनीष भाई, क्या आप बताएंगे थोड़ा सा मिडोराइनम के बारे में? बाहर आना पड़ेगा। मिडोराइनम की हम शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये चौपाई श्री शंकर भगवान ने उमा जी से यानी पार्वती से को सुनाई थी कि सत्य सिर्फ हरि का भजन है और बाकी जितना भी जगत है वो सब स्वप्न है। सेम फीलिंग के साथ अपना मिडोराइनम है, जिसके अंदर ये फीलिंग है कि सारा कुछ ये वर्ड जो है रियल नहीं है, फेक है। और मिडोराइनम की जो जद्दोजहद है बस यहीं से शुरू हो जाती है कि जब सब फेक है तो सत्य क्या है। अब वो सत्य को ढूंढने के लिए आजकल की जो मैथमेटिक्स है तो बहुत एक्सट्रीम पे लेके चली गई हैं उसको। बहुत सी मैथमेटिक्स ने लेकिन मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ प्रूविंग की किताबों से बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर स्वान ने इसकी प्रूविंग की थी, तो उन्होंने इसका जो मेन चीज़ बताया है कि इसको जो है एक तो हरीडनेस है, एंजाइटी है, और एंजाइटी और हरीडनेस मिल के ही इसके अंदर जो एक एंटीसिपेशन प्रोड्यूस करती है चीज़ों को लेके कि चीज़ें गलत ना होने पाएँ। अगर टाइम सेट हो गया है तो मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो एंटीसिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो एक बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन देना शुरू कर देता है। जैसे वो कोई एक एस्ट्रोलॉजर बन गया है, ज्योतिष बन गया है, चीज़ों को पहले से बता देता है। दूसरा क्या है कि इसमें एक घबराहट और जो एंटीसिपेशन है कि कुछ गलत ना हो जाए। और कई ऑथर ने इसको बोला कि हमेशा जिसका जो एंटीसिपेशन है वो नेगेटिव एंटीसिपेशन है, कि गलत चीज़ों को लेके, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है उसको बिल्कुल सही एंटीसिपेट करके और ये अपने क्लेयरवायंस से, अपनी प्रोफेसी से बता देता है कि ऐसा गलत होगा, और होता भी है, बहुत बार ऐसा होता है। तो मिडोराइनम उस पर पहुँच गया है। मिडोराइनम का जो एंटीसिपेशन है, एक घबराहट भी उसके अंदर है। जैसे अगर कोई बैड न्यूज़ सुनता है, जैसे आजकल कोरोना के बारे में है, तो वो उसके बारे में लिखा है प्रूविंग में, वो सुनता नहीं है, वो अपने हार्ट में फील करता है। तो एंटीसिपेशन, घबराहट, हरीडनेस, एंजाइटी, ये मिडोराइनम का एक पूरा बेसिक सा है। बाकी का मिडोराइनम किसी और दिन। अभी सिर्फ एंटीसिपेशन पे बात हो रही है तो हमने एंटीसिपेशन को उठाया इस चीज़ में। अमलेंदु भाई, आप अंदर बताएंगे? आपके लिए कमरे में आऊँ? चलिए मैं आता हूँ। आप क्या बताएंगे? एंटीसिपेशन ऑफ सैलिशिया। ओके, थैंक यू, आता हूँ। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमलेंदु आज बात करने वाला हूँ सैलिशिया मेडिसिन के एंटीसिपेशन और फियर के बारे में। सैलिशिया बहुत रिफाइंड मेडिसिन है और एक लाइन जो सैलिशिया को डिनोट करती है वो है यील्डिंग येट ऑब्स्टिनेट। आपको वो यील्ड करते हुए दिखेंगे, आपकी बात को बिल्कुल अच्छे से मान लेते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरनली दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट एंड रिजिड। और इसके अलावा इनमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और एंजाइटी ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा एंटीसिपेशन इनमें मिलता है। कितनी भी अच्छी तैयारी हो, इवन दे आर टॉपर, वो टॉपर हैं, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, फिर भी उनको एग्ज़ाम से पहले जो है जाने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। और आज के दौर में कितना भी उनके पास सब कुछ रखा हुआ है, सारी प्रिपरेशन है, हेल्थ की सारी गाइडलाइन उनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी और सब कुछ ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन हमेशा उनके अंदर एक फियर बना हुआ है कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए। अब कोरोना मुझे हो जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। मैं सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी बनी हुई रहती है। तो सैलिशिया मेडिसिन इस एंजाइटी को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा इसी एंटीसिपेशन एंजाइटी के कारण कहा जाता है कि अगर कितनी भी अच्छा प्रिपरेशन की है इन्होंने, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं,
अपना 4.5 साल 5.5 साल का कोर्स इन्होंने कम्प्लीटली टॉपर बन के किया है, फिर भी ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने में दे टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इनको एक फियर रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरी तैयारी पूरी है, कहीं मुझे फेलियर ना मिल जाए। तो इस वजह से ये काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं। ये टेक लॉट ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तब ये अपने आप को प्रिपेयर करके सामने आते हैं। इसके अलावा एक रूब्रिक इनमें है कि फेल शी विल, डिल्यूजन फेल शी विल, तो एक बना रहता है कि कहीं फेलियर ना हो जाए। तो ये फियर ऑफ फेलियर हर जगह, ये हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में मिलता है, और आज के दौर में भी यही है कि अगर मान लीजिए मुझे समस्या हो भी गई तो कहीं मैं अपने आप को ठीक करने में फेलियर ना हो जाऊं। तो इसी वजह से जो है ये सलीशिया बहुत ही यूज़फुल है आज के दौर में, और हम चाहे घर में चाहे क्वारंटाइन में कहीं भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नटशेल में था अबाउट एंजाइटी एंड फियर। आगे किसी और मेडिसिन पे बात करेंगे। अब आप बताइए। जिनेश यार तुम भी कुछ बता दो कलकेरिया पे। मूड नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बता दो। Calcarea carb is another constitutional drug, a drug from mineral kingdom, chili thirsty, right-sided drug, and it had very specific spheres of action on different organs, but we are discussing about the fear, anxiety, and anticipations. Calcarea, a remedy born with a defective assimilation and deficiency of strength at mind and body. Weakness that creates insecurity, and insecurity that demands protection. Because of these things, initially starts with anxiety and gradually converts into anticipation and fear. Fear of unknown things, fear of poverty, fear of narrow places. Calcarea is one of the claustrophobic remedy. Fear of incurable diseases, fear of impending diseases, epidemics, lot of things. If we are thinking to prescribe Calcarea constitutionally, then we can't leave its anxiety and anticipation. If there is no anxiety and anticipation in a constitution, then we can't think of Calcarea carb remedy. And it is not an acute remedy, but a very deep-seated constitutional drug that produces lot of changes in a constitution. The insecurity we are talking about can be seen at physical level. There are lot of warts, fortifications, indurations, and insecurities at. हेलो पुनीत भैया, थोड़ा आप भी बोल दीजिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम, मैं समझता हूँ अर्जेंटम नाइट्रिकम का एंटिसिपेशन थोड़ा आप बता दें। थैंक यू भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है, अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो अगर आप बात करते हैं एंटिसिपेशन का, फियर का और एंग्जाइटी का, तो इसमें देखिए शॉर्ट में अगर इसको बिल्कुल क्लियर कट समझना है तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो एंटिसिपेशन होता है वो बिफोर द इंगेजमेंट है। बिफोर द इंगेजमेंट का मतलब है कि जैसे कि कोई काम करना है तो उसके काम की कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिला है, कोई भी पर्टिकुलर एक
है कि इस समय पे करना है, इस जगह से करना है, तो वो जब तक वहाँ तक उस ड्यूरेशन को नहीं पार कर लेता, उस रास्ते को नहीं पार कर लेता, तब तक का एंटिसिपेशन है। तो इसलिए हमेशा अर्जेंटम नाइटिकम में बिफोर के एंटिसिपेशन अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है काम के पहले, जब काम शुरू हो जाएगा, काम होने लगेगा, कुछ भी हम किसी चीज़ को परफॉर्म करने लगेंगे तो नहीं। और इसका बेसिक रीज़न सिर्फ ये है कि अर्जेंटम नाइटिकम जो है उसका कहीं ना कहीं उसको सेल्फ वर्थ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो सेल्फ वर्थ की वजह से वो ये प्रायर टू वर्क बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन होता है। और इसी एंटिसिपेशन में एक और इसके पास सिम्टम आता है, इस जो भी स्पेसिफिक होता है, दैट इज़ हम लोग पढ़ते हैं कि इस इम्पल्सिवनेस। सो इम्पल्सिवनेस इज़ अगेन कि जो आपका टाइम स्लॉट मिला है, जो एक पर्टिकुलर जर्नी आपको तय करनी है जिसमें एंटिसिपेशन आ रहा है, तो आप ये चाहते हो कि उसके रिजल्ट्स तक जल्दी पहुंच जाएं, हमें जल्दी से श्योरिटी हो जाए कि हाँ हम इसको कर चुके हैं, हमें ये क्लियर हो गया है, ये जल्दी से आपको पता लग जाए। तो इसकी वजह से आपको इम्पल्सिवनेस आती है। तो वो जैसे होता है ना कि आपने कहीं पे एक पर्टिकुलर दूरी तय करनी है तो आप उस पर जंपिंग करके चल रहे हैं, सो दैट इस वजह से वो इम्पल्सिवनेस आती है। इसीलिए कभी कहीं पे पुल कोई क्रॉस कर रहे हैं, कोई ब्रिज पे जा रहे हैं, तो ये आता है कि कहीं एक इम्पल्स आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में मैं कूद जाऊं, कुछ ऐसा होगा। कभी कभी लिटरली एक ऐसा शुरू भी हो जाता है, कूद भी जाता है पेशेंट। सो इसी में एक और फिर एक जुड़ जाता है कि फियर। तो क्योंकि फियर में इम्पल्सिवनेस जब आती है, कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं और कोई बुरी खबर या ऐसी चीज़ें जिससे नुकसान हुआ है, जहाँ पे सेल्फ वर्थ खतरे में आ सकती है, वो कोई चीज़ इंसिडेंट सुनता है पेशेंट, तो वहाँ पे उसको फियर आने लगता है। जैसे कि फियर डिजीज़ हो गया, मुझे आने लगा कहीं मुझे भी ये ना हो जाए। सो लाइक अभी जो आपका सिनेरियो चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना में भी यही आ रहा है पेशेंट के अंदर कि ऐसा ना हो कि मुझे भी हो, हल्का सा जुकाम हुआ, बस उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे, तो उसमें भी इम्पल्सिवनेस आ गई, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी से अपने टेस्ट को कराना है, जल्दी से ये चीज़ें कर लें। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है ना, इवन ये कोरोना के केसेस में भी जो लोग बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये हो रहे हैं, इनमें भी ये चीज़ काम करेगी अर्जेंटम नाइटिकम अगर क्लियर कट सिम्टम पे दी जाए। बाकी आप बताइए। थैंक यू भैया। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने बात करी एंटिसिपेशन की, एंटिसिपेशन ऑफ मीडो, कैलकेरिया, सैलिशिया एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। आपने समझ लिया होगा किस किस तरीके से एंटिसिपेशन डिफरेंट मेडिसिन के अंदर डिफरेंट है। इसी तरीके से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।